मुंबई स्थित मुंबई सेंट्रल में मंगलवार की शाम रेल मजदूर यूनियन ने डीआरएम ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। यह प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान गैंगमैन के हक के लिए मजदूरों की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया डीआरएम ऑफिस के बाहर, जिसमें बड़ी संख्या में मौजूद गैंगमैन हाथ में पोस्टर लिए इंसाफ की मांग की। इस दौरान मौजूद रहे प्रफुल्ल मात्रे, महामंत्री HMKP महाराष्ट्र, अरविंद कुमार सिन्हा जोनल महामंत्री पश्चिम रेलवे, BS पांडे जोनल को अध्यक्ष पश्चिम रेलवे, शिव नारायण S राजभर मंडल अध्यक्ष मुंबई मंडल, राहुल कुमार यादव शाखा अध्यक्ष ग्रैंड रोड, प्रदीप यो कदम शाखा सचिव पीवे ग्रैंड रोड। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था मौजूद लोगों का, क्यों किया यह प्रदर्शन, किस प्रकार से किया जा रहा है, इनके साथ अधिक काम क्यों करवाया जा रहा है, इन सभी बातों को लेकर मीडिया से बातचीत में मौजूद लोगों ने अपनी बातों को रखा। तो क्या कुछ कहना था, क्यों किया यह प्रदर्शन, इन सभी बातों को जानने के लिए देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। किस तरह से अधिकारी अपने घर काम करवा रहे हैं उस बारे में? तो उनके वजह से हम मतलब मेरे पापा बहुत टेंशन में आ गए। वो गोविंद सैनी और गुप्ता सर, उन्होंने उनको बहुत त्रास दिया है, प्रताड़ित किया। उसके लिए वो घर पे भी हम लोग के साथ चिड़चिड़ विड़चिड़ करते, अकेले रहते, कुछ बातचीत हम लोग से करते नहीं है, एकदम मतलब अलग रह गए वो। अभी टेंशन की वजह से उस दिन मरीन लाइन्स पे गिर गए, उसके लिए उनको एडमिट किया इधर। अभी क्या सिचुएशन है उनकी? अभी तो फिलहाल वो कोविड-19 में उनको एडमिट किए गए। तो आपका एक कर्मचारी अभी एडमिट है इसी में, उनके बारे में क्या पूछना चाहेंगे? नहीं, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। उनको जो मेमो मिला है, चार्जशीट मिला है, वो विड्रा होना चाहिए। जिस कारण से जिस अधिकारी ने जिस सुपरवाइज़र ने उनके साथ अत्याचार किया है, उनको हरेस किया है, उसके साथ एक्शन होना चाहिए। सर, जो हमारे रेलवे के प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने जो अत्याचार किया उसके अगेंस्ट में, उनके विरुद्ध में, उन अधिकारियों के विरुद्ध में कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी तो यही मांग है। उनके ऊपर जो एक्शन हुआ है, मतलब वो ये ट्रैकमैन लोगों का सुपरवाइज़र है। अधिकारी ने बताया है कि ये सब ट्रैकमैन लोगों को अधिकारियों के घर में भेजने का काम करो। जब उन्होंने आदेश दिया कि ट्रैकमैन आपको ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो ये लोग बोले कि ठीक है, हम उनके घर में जाते हैं काम करने के लिए, कि हमें लिखित दे दो कि किसके घर में कितने लोग क्या काम करने के लिए जाना है। तो इन्होंने पूछा, वो लिखित नहीं दे सकता है क्योंकि उसका आदेश नहीं है, मौखिक है। मौखिक आदेश कौन मानेगा? तो ये अधिकारी कौन है? गुप्ता और गोविंद सैनी, इन्होंने उसको माँ बहन से गाली दिया और बताया कि अगर अधिकारियों के घर में काम करने के लिए नहीं जाएंगे तो तुम्हारा 1.5 दिन के अंदर सबकी नौकरी खाऊंगा, सबको काम से हटाऊंगा। इसलिए उनको टेंशन आया है, वो मेंटल टॉर्चर हो गया है, इसलिए उनको एडमिट करना पड़ा। वो आज अस्पताल में है। वो बहुत गरीब है और उनका ये बड़ा लड़का है, वो पढ़ रहा है। अगर उनको सुनना है तो उनके तरफ से सुन के ले लें। एक्सीडेंट हो सकता है, प्रवासियों को नुकसान हो सकता है, इसलिए इनका टेक्निकली बहुत बड़ा काम है। लेकिन ये लोगों को दमदाटी करके बताया जाता है कि तू ये फलाना ऑफिसर है, उसके घर में कपड़ा मांजने के लिए जाओ, साड़ी धोने के लिए जाओ, बर्तन मांजने के लिए जाओ, बच्चों को स्कूल में लेके जाओ, सब्जी लेके आओ। ये काम हमारा नहीं है। ये काम करने के लिए वो स्वीपर रहते हैं, महिलाएं रहती है, उनके पास अगर लोग कम है तो उसकी भर्ती कराओ। अधिकारियों के घर में 5-5 लोग भर्ती करो। आज भी कई मेंटेनेंस वर्कर जो है वो अधिकारियों के केबिन में पोछा मारते हैं, टेबल के ऊपर साफ सफाई करते हैं। तो ये हमारा काम नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे। बोलने के बाद हम लोग के 18 लोगों को चार्जशीट दिया है। चार्जशीट में अलग अलग गलत कानून लगाए हैं, आरोप लगाए हैं। तो ये आरोप जो है हम मानते नहीं है, इसलिए आज डीआरएम को हम मिलने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने हमारा समाधान नहीं किया है।
लेकिन आने वाले 7 दिन के अंदर हमारे ये जो चार्जशीट है पीछे नहीं ली गई तो फिर और तेजी से हमारा आंदोलन आगे चालू रहेगा। यही है आज हमको आपको याद देना है। जिसको चार्जशीट मिला हुआ है हाँ। वो जगजीवन राम अस्पताल में ICCU में एडमिट है। हैरेसमेंट, उसको मेंटली डिस्टर्ब हो गया है और वो अस्पताल में जीवन का संघर्ष कर रहा है। तो इस तरह से और कितने लोगों को एडमिट करवाएंगे और कितने लोग अपनी ज़िंदगी देंगे? क्या ये अत्याचार क्यों हो रहा है? क्या ये एक साजिश के तहत हो रहा है? क्या जो रेलवे का काम है उस काम को हटाकर एक कर्मचारी को इस तरह से हैरेसमेंट करना, उसको प्रताड़ित करना, ये क्या न्याय है? क्या ये स्वतंत्र राष्ट्र में, स्वतंत्र देश में ये अत्याचार नहीं है क्या? हम लोग इसी अत्याचार के विरोध में ये आवाज़ कर रहे हैं। उसे बेहतर सुविधा, बेहतर उसका इलाज होना चाहिए और इस ढंग की प्रताड़ना बंद होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। सर, महाराष्ट्र सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे मतलब इसको लेकर? महाराष्ट्र सरकार से सहयोग चाहेंगे कि इस ढंग से महाराष्ट्र की भूमि में रेलवे कर्मचारियों के साथ जो कि ट्रैक के काम को करते हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। और महाराष्ट्र सरकार से हम मांग करेंगे कि वो भी हमारी मदद करें और केंद्र की सरकार को, रेल मंत्रालय को अपनी तरफ से इन समस्याओं को लेकर के वो आवाज़ उठाएं। सभी MLAs को, सभी महाराष्ट्र के MP से हम निवेदन करते हैं इस समस्या के ऊपर ध्यान दें और इसको केंद्र तक, मंत्रालय, संसद तक इस आवाज़ को उठाने का काम करें। चैनल के माध्यम से प्रशासन से हम मांग करते हैं कि ट्रैक पे काम करने वाले ट्रैक मेंटेनरों से ट्रैक का ही काम लिया जाए, क्योंकि यदि ट्रैक मेंटेनर ट्रैक का काम करेंगे तो हमारी गाड़ी का आवागमन सुव्यवस्थित होगा, अच्छा होगा, यात्री सुरक्षित रहेंगे। यदि ट्रैक मेंटेनर ट्रैक का काम न करके ऑफिस में काम करेंगे, किसी घर में काम करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं है, यात्री सुरक्षित नहीं है, हमारा ट्रैक सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो भी प्रताड़ना हो रहा है, इस प्रताड़ना को कम किया जाए और इन ट्रैक मेंटेनरों को जो डिप्रेशन में लाने का काम किया जा रहा है, यदि ये डिप्रेशन में रहेंगे तो बराबर काम नहीं कर पाएंगे और यदि बराबर काम नहीं कर पाएंगे तो शायद हो सकता है कि हमारा एम्प्लॉइज, हमारा ट्रैक मेंटेनर रन ओवर हो सकता है, गाड़ी को क्षति पहुंच सकती है, बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। लेकिन रेल मजदूर यूनियन आज बहुत लगभग 2-3 महीने से लेटर पत्राचार कर रहा है, लेकिन हमारे ऑफिसरगण इस पत्र पे कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं किया है। कोई भी प्रतिक्रिया न करने के कारण आज हम सभी लोग माननीय प्रफुल्ल मात्रे, हिंद मजदूर किसान पंचायत के महामंत्री महाराष्ट्र के नेतृत्व में आज DRM साहब को मेमोरेंडम देने का काम किया है और DRM साहब ने आश्वासन दिया नहीं है कि हम इतने दिन में करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इसका जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन दुख की बात है माननीय महोदय जी एक टाइम नहीं दिए हैं। कब तक इनका जांच चलेगा, कब तक करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।